आरएसएस के नेता, बीजेपी के नेता और सरकार के सेकंड नेता गृह मंत्री जी का जो बयान आया है, पूरे देश में बहुजन समाज हो आंदोलित है। और वह समाज जो समाज द्वारा दबे कुचले वंचितों की जो विश्वास था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को ये हमारा समाज ईश्वर के रूप में मानता है। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महान नेता थे, इंडिया नहीं इंडिया के बाहर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जिसमें परम पूज्य बाबा साहब का सम्मान ना हो। केवल एक व्यक्ति पूरे देश में बाबा साहब के द्वारा इनके सम्मान में जो इन्होंने बाबा साहब के प्रति जो इनकी मंशा उजागर हुई, ये पूरा देश चिंतित है, दुखी है और इनके बयान से निंदा कर रहे हैं। तो इतने वो मंत्री भी रहे और इतने बड़े बड़े पदों में पार्टी में भी उन्होंने बड़ा काम किया। और समाज के प्रति कोई भी उनके अंदर आपको घमंड नाम की चीज नहीं दिखाई देगी। जिस तरह से एक बड़े मुकाम पर नेताओं में पहुंचने के बाद आ जाती है, इस चीज को मैं कई साल पहले मैं लखनऊ गया तो तब मैंने वहां उस चीज का एहसास किया। और वो वहां उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया, गाड़ी से लेकर के जो भी मुझे वो मदद कर सकते थे, आर्थिक तौर पर भी जिस तरह की मदद कर सकते थे समाज के काम करने के लिए उन्होंने की। और ऐसा हमारे बहुजन नेताओं में देखने को बहुत कम मिलता है। जब उनको राजनीतिक कामयाबी मिल जाती है, अक्सर मैंने देखा है, मंत्री साहब माफी चाहूंगा क्योंकि मैं ये आपके डेजिग्नेशन के लोगों पर मैं सवाल कर रहा हूं, तो उनमें एक ईगो आ जाती है, कार्यकर्ताओं से मिलना पसंद नहीं करते हैं। और खास तौर से बैसपा के तो अंदर मैंने भी 35-40 साल काम किया, यह मैंने वहां पर भी देखा है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सर। डॉक्टर गौतम साहब, अभी जो इश्यू चल रहा है, एक बड़ा इश्यू खड़ा हुआ पूरे देश के अंदर, जिसमें अमित शाह की जो भाषा है, बाबा साहब तो कहा ही नहीं, एक फैशन चल गया है, अंबेडकर 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 5 बार इसको रिपीट करते हैं और कहते हैं कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो आपको 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। इस स्वर्ग की परसेप्शन को और डॉक्टर अंबेडकर साहब को, बाबा साहब अंबेडकर को जोड़ करके किस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, वो भी भारत की संसद के अंदर, आप किस रूप में देखते हैं इसको? आपके चैनल को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। इस मैटर में आपने क्वेश्चन उठाया है। देश के सेकंड नेता, आरएसएस के नेता, बीजेपी के नेता और सरकार के सेकंड नेता गृह मंत्री जी का जो बयान आया है, पूरे देश में बहुजन समाज हो, एससी समाज हो, बीसी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, जैन, बौद्ध, पारसी जो भी समाज हो, तो श्री शाह जी के बयान से दुखी है, आंदोलित है। और वह समाज जो समाज द्वारा दबे कुचले वंचितों की जो विश्वास था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को ये हमारा समाज ईश्वर के रूप में मानता है। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महान नेता थे, इंडिया नहीं इंडिया के बाहर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जिसमें परम पूज्य बाबा साहब का सम्मान ना हो। केवल एक व्यक्ति पूरे देश में बाबा साहब के द्वारा इनके सम्मान में जो इन्होंने बाबा साहब के प्रति जो इनकी मंशा उजागर हुई, ये पूरा देश चिंतित है, दुखी है और इनके बयान से निंदा कर रहे हैं। तो इतने बड़े पद पर रहकर परम पूज्य बाबा साहब के लिखे गए संविधान को, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए शपथ को पढ़कर गृह मंत्री बने, एमपी बने। एक ही बड़ा दुख की बात है कि मैं भी थोड़ा से छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी मैं भी हूँ। ये बहुत मुझे दुख हुआ जब मैं खुद चैनल पर देख रहा, राज्यसभा में बोल रहे थे, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े मंत्री को, देश का सेकंड मंत्री जो हो, ऐसा भाषा बोले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के पर, बहुत दुख हुआ। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान के द्वारा ही शपथ लिया है जी। ये कोई
रामायण हो या हिंदू धर्म की पॉलिसी हो, फिलॉसफी हो, दर्शन हो या पुराण हो या वेद हो या रामचरितमानस हो या कोई भी उपनिषद हो, कहीं भी लिखी गई बात को शपथ नहीं लिए थे। ये शपथ लिया था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को, शपथ लिया था देश के लोगों की बनाए गए लोकतंत्र पर, शपथ लिया था लोगों को बनाने में गणराज्यों पर। तो ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान को कम नहीं किया, वो अपना सम्मान कम कर लिया। गृह मंत्री होने का पूरा देश चाहे मजबूरी से हो और चाहे सम्मान दो रहे, बात माननी पड़ेगी। हम लोग मानते हैं, सम्मान देते हैं, सभी लोग सम्मान देते हैं, लेकिन अमित शाह जी ने ये भाषा बोलकर ये अपना गर्मान मिटाया और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। अम्बेडकर 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 कहा कर जो ये अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। अगर यही नाम भगवान के लेते स्वर्ग मिल जाता तो मुझे नहीं पता चल पा रहा। मैं खोज रहा हूँ संविधान में स्वर्ग की बात कहाँ आ रही है, मैं खोज रहा हूँ कि संविधान में तो स्वर्ग की बात आ नहीं रही है। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर स्वर्ग अच्छा होता तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पहले लिख देते। तो जो संविधान लिखा नहीं गया स्वर्ग, तो स्वर्ग की कल्पना क्यों किसको बता रहे हैं? कि लगता है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब को सम्मान करने वाले लोगों को बता रहे हैं कि स्वर्ग की बात करो, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा की बात किया था, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर धर्म की बात किया था, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष की बात किया था, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की बात किया था। लेकिन जो स्वर्ग की बात वही कहता है जो फिलॉसफी के अंदर जो अंधविश्वास हो, पखंड हो या जितना भी ढोंग हो, अवैज्ञानिक बातें हो, काल्पनिक बातें हो, कल्पना के द्वारा बातें हो, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को खंडित कर दिया था। और भारतीय संविधान ने कहा है, जब 26 जनवरी 1950 को बना तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा कि अपने धर्मों के आस्था अनुसार पूजा करो, पाठ करो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं करते, अपने घर में करते, अपने परिवार में करते, अपने समाज में करते हैं। तो कोई भी स्वर्ग नरक की बात अगर ये सांसद में कहा करे तो ऐसा आदमी मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए देश में एक नेता ऐसे हुए थे जो गुजरात के नेता थे, मैं तो जानता हूँ कि मंत्री भी थे, राज्य में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। ऐसे व्यक्ति को न्यायपालिका, भारत देश का न्यायपालिका संविधान के द्वारा पढ़ित अधिकार को प्राप्त करके न्यायपालिका ने एक व्यक्ति को कहा था कि आप अपने इस स्टेट से आप इतने दिन मत रहो। तो देश में इतिहास में पढ़ा, कानून में, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, एक नेता को, जिस नेता को न्यायपालिका ने, भारत संविधान द्वारा न्यायपालिका ने कहा कि आप इस स्टेट को छोड़कर चले जाओ, तड़ी पार से। अब हाँ बोलते हैं तो अखबारों में पूरा वकायदा कहा जाता। तो मैं इसको अध्ययन किया तो पता चला कि इन्हीं को कहा न्यायपालिका ने, इन्हीं को कहा था। तो ये बड़े दुख की बात कि जिस व्यक्ति को न्यायपालिका ने स्टेट से बाहर कर दिया जाए, और बाहर करने वाले को देश का जो आरएसएस के द्वारा बनी गई सरकार ने देश के अंदर न्यायपालिका को ठुकरा कर और केंद्र के सरकार में मंत्री बना देना, और मंत्री बनाकर जब मंत्री बना फिर रिजल्ट क्या निकला कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान कर दिया। तो ये गलती। और सर एक चीज और है, उसी संविधान की वजह से वो तड़ी पार का तमगा हट करके वो गृह मंत्री तक पहुंच गया। सांसद तो तभी बना ना जब इलेक्शन जीता। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो सब जो परमिटेड किया वो संविधान के हिसाब से किया है। उसको शर्म नहीं है, ये अफसोस है। नहीं तो मुझे तो अफसोस ज्यादा जब हुआ कि जिस व्यक्ति को न्यायपालिका ने स्टेट के बाहर कर दिया, लेकिन इनके जो अगुआ लोग थे, आरएसएस के मुखिया लोगों ने कहा नहीं, जिसको न्यायपालिका के बाहर किया इसको तुम सरकार के अंदर करो। रिजल्ट क्या निकला? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ। और अगर इनको सरकार न रखा जाता तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान न होता। सर इसमें यह भी देखने को मिलता है कि आपने भी कहा उस चीज को कि ये संविधान को ना मान करके और उस अंधविश्वासी पाखंड को जो स्वर्ग में ले जाने की बात करता है, इसका मतलब है गृह मंत्री ये इंडिकेशन दे रहा है कि तुम संविधान को भूल जाओ और जो पाखंड है और जो अंधविश्वास है, जो स्वर्ग की बात करता है, जो कि वैज्ञानिक नहीं है, तथ्य नहीं है, उसका कोई भी वजूद नहीं है स्वर्ग का नरक का, उसको वो देश पे थोपना चाहता है। ऐसा नहीं, ठीक, आप बिल्कुल तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने का संविधान के द्वारा
जिस व्यक्ति को न्यायपालिका ने बाहर कर दिया उस व्यक्ति को संविधान ने अंदर करके सरकार कितना बड़ा मंत्री बनाया। तो इनको तो धन्यवाद देना चाहिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को कि इस संविधान के द्वारा हम गृह मंत्री बने, देश की रक्षा जिसको सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर अन्याय करने के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे अधिकारी ऐसे मंत्री बनाना तो समाज में बहुत ही चर्चा का विषय है और समाज दुखी है कि इतना बड़ा मंत्री होकर ऐसी भाषा बोलेगा तो देश कैसे चलेगा। तो बड़ा दुख है, हर जगह दुख है। इसलिए मैं आज दिल्ली एक मीटिंग में आया था, अम्बेडकर महासभा मीटिंग में आया था, तो मैं सोचा कि आपके एक चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को मौका मिलेगा, तो आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। सर मैं भी एक चैनल पर आपकी डिबेट देख रहा था, नेशनल चैनल पर। हम उसको चैनल का नाम ना प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि लोग हम क्यों बढ़ाएं उसके व्यूअर्स को, तो हमारी सोच बड़ी डिफरेंट है। तो वहां पर भी आपके साथ जो डिबेट उसमें थी पैनल के अंदर, वहां पर कुछ आरएसएस के भक्त या भाजपा के भक्त भी उस डिबेट में थे और जो चैनल का मालिक है वो तो ब्राह्मण है ही है, वो तो सब माइंडसेट तो एक है ही है। तो वहां पर भी अभी बड़ी काफी तीखी नोकझोंक हुई श्री राम और भगवान के श्री राम भगवान और कॉन्स्टिट्यूशन पर। वहां भी काफी देखा मैंने, बड़े आक्रामक थे। तो इसको श्री राम से वो क्यों वहां पे जोड़ना चाह रहा था, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकते हैं? देखिए, इस बहस को उसने जोड़ने की कोशिश की थी श्री राम से और हिंदुत्व से, और इनकी भाषा से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे बोलने पर इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं इस साथी की भी सम्मान करूंगा क्योंकि इस साथी को इसलिए सम्मान करूंगा कि पूरे मीडिया में या पूरे चैनल के माध्यम से देश के लोगों ने देखा होगा कि इनकी उग्र भाषा देखिए, इनका योग्यता देखिए, इनका संस्कार देखिए। थोड़ी वहां पर उग्र हुआ आपके ऊपर, आपने जवाब थोड़ी से सच्चाई बताए गए तो उग्रवाद हो गए। इसके मतलब भी संविधान ने समता, न स्वतंत्रता, न बंधुता, न न्याय कुछ नहीं मानते उनसे, बस वही मानो जो योग ये कहे, मतलब इनकी बात हमारी ही बात मानो। भाई भारतीय संविधान कहता है सबकी बात मानो, सबका सम्मान करो। सारे धर्मों को मैं सम्मान करता हूँ, किसी की मैं आलोचना नहीं करता, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम सारे धर्मों को अधिकार दिया, अपना पूजा करेंगे, अपना पाठ करेंगे, अपनी आस्था रखें, कोई दिक्कत नहीं है, सब करना चाहिए। हम भी अपने धर्म की बात करते हैं, अपने परिवार बात करते हैं, अपने समाज बात करते हैं जहाँ हमको मौका मिलता है, लेकिन सारे धर्मों को मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन सम्मान करने की मतलब नहीं कि अंधविश्वास और पखंड को मानता हूँ। मैं इस अंधविश्वास पखंड को नहीं मानता, क्योंकि देश में विज्ञानवाद होना चाहिए, अज्ञानवाद नहीं होना चाहिए। अज्ञानवाद के लोग, हम लोग पिछड़े हुए थे, हम लोग अधिकार से छीन लिया गया था, छीना गया था अधिकार हमारा छीना गया था। आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं अधिकार छीना गया। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर धन है कि इनके पैदा होने पर हमारा अधिकार को मिला। अधिकार के मिलने के बाद हम लोग गांव में, मेरे गांव में तो बताता हूँ, मैं तो प्रतापगढ़ पैतृक, मेरा घर प्रतापगढ़ में, कुंडा विधानसभा है, जहाँ पर ये हालत थी कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को जयंती मनाने में मुझे अपमानित किया गया था, मेरा हत्या करने का प्रयास किया गया था, शिवालय में जाकर कसम खाई थी। और पुंडीर, सीओ पुंडीर, कुंडा का सीओ पुंडीर था, मेरी जान बचाई थी, 2 अंगरक्षक रखा था रात में। हम लोग बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा गया, समझा गया, और समझने के बाद पढ़ते पढ़ते हम यहाँ दिल्ली तक आ गए कि आपके बीच में मौका मिला मुझे बात करने का। सर एक सवाल और है, मैं आपके जब घर गया था तो आपकी जो किताबों की मैंने पूरा केबिन और किताबें देखी, ये थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगे क्योंकि ये पर्सनल से कहीं जुड़ जाता है। उसमें एक मनुस्मृति की किताब भी थी और मेरा अपना जो परसेप्शन बड़ा अलग है कि मनुस्मृति की किताब तो क्या, रामायण की किताब, महाभारत की क्या, मैं तो इन नामों से ही मुझे नफरत है क्योंकि इन्हीं ग्रंथों की वजह से कहीं ना कहीं इतने बड़े देश के 50% महिलाओं को और वंचित समाज को, यानी लगभग 90% समाज को गुलाम बना गया। वो किताब रखने के पीछे क्या मकसद? ठीक है, आपने कहा। देखिए, अगर आप किताब पढ़ेंगे नहीं, मुझे याद है 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी जी, है ना? ठीक है ना, मैं कहीं भूल तो नहीं रहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं जलाया था, बाबा साहब अम्बेडकर के एक साथी थे ब्राह्मण समाज से, उनके हाथों से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने, नाम इनका मैं गया हूँ, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साथी एक नहीं थे, 2 थे। एक अत्रेय जी थे और एक नाम में भूल रहा, ब्राह्मण था, नीलकंठ, एक नीलकंठ थे और ये एक अत्रेय जी थे, लेकिन उदारवादी ब्राह्मण थे। ये उदारवादी ब्राह्मण थे
ब्राह्मण समाज माने जाते हैं। इनका मैंने इतिहास मैंने पढ़ा है। तो जब मैं पढ़ूंगा नहीं, जैसे मैं बताया कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब जला रहे थे, जलाने में 3 लोग, पहला अगुवाई आत्रेय जी और नीलकंठ ने किया, परम पूज्य बाबा साहब ने इसको सहयोग किया, सब लोग सहयोग किया। इसके मतलब है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के मनुस्मृति जलाने का सहयोग 2 ब्राह्मण किया। इसलिए ब्राह्मण किया क्योंकि ब्राह्मण उदारवादी था, विज्ञानवादी था, पढ़ा लिखा था। हम इसको भी सम्मान करते हैं, हमने सम्मान किया, करना भी चाहिए। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जाने कि ब्राह्मण भाई भी हमारा परम पूज्य बाबा साहब की विद्वता को मानता था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता ना मानते तो ये भी बता दे रत्ना जी, ये सारस्वत ब्राह्मण थे, जो उनके धर्म बताएगा सारस्वत उच्च कोटि सारस्वत ब्राह्मण थे जी। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान के दिशा को प्राप्त करके बाबा साहब के साथ साथ इनका भी नाम चल रहा है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति न जलाते, दोनों हाँ, नाम न होता तो इनको कोई जानता भी नहीं। yes. लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई। अब क्वेश्चन होता है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई? जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अवसर मिला भारतीय संविधान को लिखने के लिए। देश की अजीब चीजें हैं कि भारतीय संविधान विज्ञान पर टिका हुआ है और मनुस्मृति अज्ञान पर टिका हुआ है। तो भारतीय संविधान विज्ञान टिका हुआ, मनुस्मृति अज्ञान पर टिका हुआ। मनुस्मृति के माध्यम से तो हमारी महिलाओं को, हमारे समाज को नीचा दिखाया गया, शिक्षा का अधिकार से वंचित किया गया था, चलने फिरने वंचित किया गया। तो बहुत कठिनाइयां थी। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? सर मैं तो वहाँ उस क्रांति भूमि, उसको ऐतिहासिक जो हमारी भूमि है जहाँ पर मनुस्मृति जलाए, उसको क्रांति भूमि बोलते हैं। और मैं वहाँ विजिट करके आया और एक खान साहब थे मुस्लिम समाज के, उन्होंने वो 15-20 बीघे के करीब जमीन है जहाँ पर वो सभा की। मैं 6 दिसंबर के परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे गया, जी 6 दिसंबर में गया था। सर तो फिर उस मनुस्मृति में कोई क्या पढ़ा आपने सर? मनुस्मृति में आप पढ़ेंगे तो केवल वो दर्शकों को एक चीज आप पढ़ लीजिए कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर देश के विद्वान थे। 6 विद्वानों की लिस्ट में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अग्रणी नाम था। तो परम पूज्य, सबसे बड़ा क्वेश्चन रत्ना साहब ये होता है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो मनुस्मृति जलाए तो क्यों जलाए थे? कारण ये है तो क्यों जलाए थे, इस क्वेश्चन को जब तक आप, अब सारे लोगों में कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्ञान विज्ञान की बात करते हो, मनुस्मृति परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जलाया तो इसका कारण होगा सत्य। और फिर मनुस्मृति को जलाने वाले व्यक्ति को भारतीय संविधान लिखने का जो मौका मिला, इसके मतलब कि जो मौका मिला भारतीय संविधान लिखने वालों को, तो भारतीय संविधान को जो लोकसभा, ये भारतीय विधान बनाने की जो सभा बनी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर समिति के चेयरमैन थे, 7 मेंबर थे, सैकड़ों सदस्य थे। तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो सदस्य थे, जो 7 मेंबर ने बनाया। इस सरकार को भी धन्यवाद दूंगा जो इस सरकार ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर विश्वास किया कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ही पूरा देश के पहला विद्वान है जो भारतीय संविधान लिख सकते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान लिखने के लिए बहुत लोगों को विद्वान ढूंढा गया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बराबर कोई भी विद्वान नहीं मिला। तो परम पूज्य बाबा साहब तो जिस तरह से अमित शाह ने उसके बाद जो अटैक किया कांग्रेस के ऊपर, इसका मतलब कि कांग्रेस ने इतना नुकसान तो नहीं किया बाबा साहब की बातों का। नहीं तो फिर वो जब उनको प्रारूप अध्यक्ष बनाया गया संविधान समिति का, और जो बाकी के 7 एक्टिव मेंबर थे, उनमें से सबके सब तो भाग खड़े हुए थे। उनका पूरा हिस्ट्री है, पूरा फिल्म में भी दिखाया है। कोई बीमार था, कोई विदेश में रह गया, कोई घर के काम, ये पूरा उनकी हिस्ट्री है। ये कड़ा शब्द है, कोई बीमार हो गए थे, कोई सियासत काम में फंसे हुए थे, तमाम थे। कड़ा शब्द आपने बोल दिया, मतलब तो भाग नहीं गए थे, बीमार थे और बहाना ही है। सियासत मैं तो उसी रूप में देख रहा हूँ, सियासत में फंसे थे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पर ये जो 7 विद्वानों में 7 सदस्यों में बाद में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बहुत मेहनत किया, बहुत ज्ञानवर्धक है और हम लोग विश्वास करते हैं, इनको बाबा साहब को सम्मान भी दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस उसने मेजोरिटी में थी, मौका नहीं देती, तो जो बाबा साहब आज कर गए हमारे लिए, शायद वो हमें मिलता ही नहीं। तो कांग्रेस की सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार की थी कि जरूर है लोगों अपनी अपनी बातें, लेकिन मेरा मानना है कि मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर मानता हूँ कि सरकार के द्वारा जो मौका मिला या सरकार द्वारा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री का जो इनको मौका मिला, तो इनको भी धन्यवाद है जिन्होंने विश्वास किया। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाना जरूरी था, जरूरी हो गया था। अब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को चेयरमैन, समिति का चेयरमैन बनाना भी जरूरी था। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान जब पिछली सरकार करती है, सारी सरकार ने किया। भाई देश आजाद हुए 75 साल हुआ,
तो क्या कभी कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री कोई अपमान किया तक? तो पहले ऐसे व्यक्त हुए अमित शाह जी, जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। तो बहुत ही जबकि अमृतकाल बताते हैं, हाँ, ये अमृतकाल चल रहा है। वो तो पता नहीं कहाँ से सब ढूंढ के लाते हैं। कहते साहब अमृतकाल चल रहा है, तो अमृतकाल मतलब यही है इनका। तो कहते हैं अमृतकाल है, विषकाल है इनका। अमृतकाल जो है वो पूरे देश की बर्बादी का रास्ता है। आप देख रहे हैं अभी हरिद्वार के इलाहाबाद के कुंभ के लिए कितना 1000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है, जहां पर कि उससे शिक्षा को मजबूत किया जा सकता है, देश को और तकनीकी तौर पर मजबूत किया जा सकता है। तो इनके अमृतकाल जो है वो सारे टिक करके वहीं आ जाते हैं। मैं तो बहन बेटियों के साथ रेप होते हैं, उनकी FIR नहीं होती है। उदारवादी बात कर रहा हूँ, ये भी करें, हमको कोई दिक्कत नहीं, करें, लेकिन जितना प्रयागराज में प्रतिवर्ष दिया जाता है, थोड़ा से बढ़ कर एक यूनिवर्सिटी हर कुंभ मेला बनाते रहे देश में। एक यूनिवर्सिटी, हाँ, कुंभ मेला में आप पैसा दीजिए, उसका नाम ही रख दो कुंभ मेला यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे तो सही। क्योंकि ये धन जो है हमारा भी इसमें लगा, चाहे 10 रुपया लगा हो, चाहे 20 रुपया, हमको इनकम टैक्स देते हैं तो बनाए। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का अनुरोध करना चाहूँ कि प्रयागराज में आप कहिए, हमारा कोई विरोध नहीं, अच्छी बात, लेकिन एक यूनिवर्सिटी हर जब कुंभ मेले में एक यूनिवर्सिटी बनाते रहे पूरे देश में, तो आपका भी इसमें नाम होगा। जी सर, थोड़ा सा आ जाते हैं राजनीतिक मुद्दों में, क्योंकि एक बहुजन मूवमेंट जो खड़ी हुई उसको खड़ा करने में आपका एक, मेरे को लगता है जहां तक मैं आपको जानता हूँ, स्कूल टाइम से आपने शुरुआत की होगी या कॉलेज टाइम से, एक बड़ा हाथ रहा उसके अंदर, बड़ी मेहनत रही, और उसका आपको भी कहीं ना कहीं कुछ सुकून मिला एज ए मंत्री रहते हुए। और मैं तो ऐसा कार्य करता रहा कि मुझे तो उस चीज का कभी आज तक बेनिफिट लेने की जरूरत ही नहीं थी, ना मैंने लिया। आज उस अपनी मेहनत को, जहां बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, जिसके लिए आपने रात दिन मेहनत किया और अपना पूरा जीवन उसके लिए लगाया, पूरे लाइफ को, आज किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हम लोग तो, मैं शुरुआती में तो मेरे निवास पर ललित सिंह यादव जी का आगमन हुआ था, 6 महीना मेरे निवास से बगल थे, परिनिर्वाण प्राप्त माननीय चौधरी चुनीलाल जी का निवास था, इसी में रहते थे। तो मैं पहले पुस्तक के ललित सिंह यादव जी ने जो दिया था मैं पढ़ा था। इसके बाद मैं स्वयं अंधविश्वासी था, पखंडी था, मैं स्वयं पखंडी आदमी था। तो ये माननीय ललित सिंह यादव जी का मेरी संगत हुई थी, इनके द्वारा मेरा दिमाग का तार कुछ ये हुआ, वाइब्रेशन हुआ, इसी में मैं पढ़ने लगा। फिर इसके बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती अपने गांव में मनाई, और इस मनाने में मेरे पर जो अन्याय पखंडियों द्वारा हुआ या जातवादियों द्वारा हुआ, इस अन्याय करने के बाद मैं बड़ा दुखी हुआ। तो परम पूज्य बाबा साहब में पढ़ने लगा। इसी समय मेरे पास बहुजन संघर्ष पेपर आया था, और इस समय बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी। हाँ, मैं खुद सर 83-84 में मैं दिल्ली में घर घर बांटने जाया, समाज पार्टी नहीं बनी थी। और मैं आता था, दिल्ली में आता था, तो राम प्रसाद जी में मुलाकात होती थी, राम प्रसाद जी। और इसमें मुझे मालूम है कि जो पूर्व हमारे सांसद बने थे प्रमोद कुरेल जी, ये मानव काशी राम साहब मीटिंग में फोटोग्राफी किया करते, तो राम प्रसाद जी बहुजन संगठन पेपर को छापा। एक दिलीप मेंढे भी थे सर, जो मेरी मुलाकात हुई थी। तो ये राम प्रसाद जी यहाँ ले जाता था, तो बहुजन संगठन पेपर में पढ़ता था और अपने गांव में पढ़ाता था। बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन धीरे धीरे बहुजन की आवाज आती थी, पूरे देश में बहुजन की आवाज अगर आती थी, बहुजन संगठन पेपर में आता था। तो मानव काशी राम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो मैं भी अपने समाज में थोड़ा बहुत काम करता रहा, और काम करते करते मैं कभी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन नहीं हुआ। मुझे कभी ज्वाइन करने को कि मैं बहुजन समाज पार्टी पहले था, तो बहुजन समाज पार्टी में काम किया, मामूल काशी राम साहब के नेतृत्व में काम किया, लेकिन सुश्री बहन माते जी के नेतृत्व में काम किया। तो मैं आलोचना करने की अपेक्षा मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े, खूब बढ़े, और बहुजन समाज की सरकार बने, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन मैं इस समय वर्तमान परिस्थितियों में देख रहा हूँ कि कुछ काफ़ी कमज़ोर है। कमजोरी के कारण तो कुछ होगा भाई। अगर हमारा बच्चा अच्छा नंबर लाता रहा, मेरा बच्चा फिर बाद में अच्छा नंबर ना लाता रहे, तो गार्जियन की जिम्मेदारी होती है, सोचना चाहिए क्या। तो सर, इसको क्या जो हमारी सुप्रीमो उसको एनालिसिस नहीं करना चाहिए? अब बहन जी बड़ी लीडर है, हम भी बड़ी लीडर मानते हैं, तो बहन जी जो अब कर रही होंगे अच्छा कर रही होंगे। एनालिसिस क्यों नहीं होता है इस पर? नहीं, अब भाई देखिए, बहन जी एक आप पता नहीं आप कैसे सहन करते हैं। मेरे को इतनी तकलीफ है कि मैं अपना लाइफ के अपना 35-40 साल मैंने दिए हैं, तो अगर डाउन हमारा होता है,
जैसे आपने भी एक एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा अगर हमारा पढ़ रहा है और वो 100% से पास हो रहा है और उसके अचानक से 50% आ जाते हैं, तो आप उसका सॉल्यूशन या तो बच्चे को बैठा के पूछेंगे कि भाई ये सॉल्यूशन क्या है, या जब आप उसकी कमी को पकड़ेंगे तो आप कहेंगे, दोनों में से कोई एक काम करेंगे ना, तभी वो नेक्स्ट उस पर 100% पे नहीं तो 90-100 पे तभी तो जाएगा ना दोबारा से। तो उस पर देखिए बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री थे, 3 बार तो बीजेपी से सहयोग से मुख्यमंत्री का मामला था, चौथी बार फिर सरकार थी। इस समय मैं लखनऊ जोन का इंचार्ज हुआ करता था और मामला काशी राम साहब के परिनिर्वाण होने के पश्चात 6 महीना लंबा अंतराल था, तभी मामला काशी राम साहब का जब हुआ तो मामला काशी राम साहब का प्रताप था, फिर उसकी सरकार बनी और हम लोग भी रात दिन भी करते थे मेहनत। मैं तो आपको रत्ना जी बताना, बहन जी को काम करते मैं भी काम करता था और कारण आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और मैं तो भाई बहन जी का छोटा वर्कर हूँ, बहन जी के द्वारा स्नेह भी मुझे मिलता था और जब भी कोई काम लोग पैसे का अप्रोच लगाते, मैं तो कहता बहन जी मुझे खुद पैसा दिया था, मुझे एमएलसी बनाया बहन जी, एक पैसा लिया, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, एक पैसा लिया, मुझे मंत्री बनाया, एक पैसा लिया, मुझे दल के नेता बनाया, एक पैसा लिया, मुझे स्पीकर बनाया विधान परिषद, एक पैसा लिया, यहाँ तक बहन जी ने मुझे खुद पैसा दिया था, मुझे याद है। लेकिन सर एक बात और है, मैं बड़ा कड़वा बोलता हूँ, मेरा भाषा ही अलग टाइप का, इसलिए लोग मुझे टारगेट करते हैं। तब काशीराम साहब थे ना? हाँ थे। तो यही फर्क को आप समझिए, यही फर्क है। ये मुझे याद है कि एक बार मैं बहन जी मुझे बुलाई तो मुझे कहा भाई, क्योंकि बहन जी जानती मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं गरीबी में संघर्ष कर रहा हूँ। बहन जी ने मुझे पैसा दिया तो कहा कमलाकांत लो पैसा, कि तेल के खर्चा लो और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लो, यहाँ तक मुझे बहन जी ने। सर आप दोनों के साथ रहे, काशीराम साहब के साथ भी रहे और बहन जी के साथ। मामा काशीराम से मुझे बहुजन सुरक्षा दल का जिला प्रभारी बनाया था। तो दोनों के काम करने में क्या तरीका है, क्या डिफरेंशिएट है? कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट। मामा काशीराम साहब एक समाज को लेकर चल रहे थे और ये बुनियाद था। बहन जी शासन प्रशासन काम करने में ज्यादा रुचि लगती थी। मामा काशीराम जी सत्ता फर्स्ट, हाँ ज्यादा सामान रखती थी। और मामा काशीराम साहब जो अगर बाम से न बनाते तो हो सकता है कि बीएसपी इतना उन्नत न करती, तो सारा जड़ बाम से का था। तो साहब का तो कोट भी है ना सर कि हमको सामाजिक आंदोलन हमारा चलता रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले ना, राजनीति चले चाहे ना चले, ये कोट साहब का ही है। मैं उसी पर चलने का काम कर रहा हूँ। और मैं आपको वो फर्क अपने एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक दिल्ली का और जो दिल्ली का कमिश्नर था, दोनों लोगों के हाथ पैर फूले हुए थे और कमिश्नर आकर के या डीसीपी, उस टाइम डीसीपी रहा होगा, आकर के साहब काशीराम जी के हाथ जोड़ा और उनका एक मैं कोट भी आपको, जो उन्होंने वहां एक पहली बार कोट दिया होगा, वो शायद लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो हाथ जोड़ रहा है वहां पे पुलिस का कमिश्नर कि भाई आप जो पब्लिक को संभालिए, नहीं तो बवाल हो जाएगा और हम उनको आपको अरेस्ट करके दे देंगे। अरे तो भाई अब तक क्या कर रहे थे? तो साहब ने वहां पे एक लाइन वही क्रिएट की होगी उस टाइम, शायद उन्होंने उस टाइम एक नारा दिया उसी भीड़ के अंदर कि मैं देश के 2 बड़े गुंडों से लड़ रहा हूं। अब हम पूरा कार्यकर्ता हम भी देख रहे कि भाई 2 बड़े गुंडे कौन है, हमें समझ नहीं आया, क्योंकि काशीराम साहब उस टाइम दिल्ली से एचकेएल भगत के खिलाफ, जो दिल्ली का बेताज बादशाह कहा जाता था, और एक राजीव गांधी के खिलाफ, दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। तब उन्होंने परिभाषित करके बताया कि मैं एक देश का सबसे बड़ा गुंडा राजीव गांधी, कांग्रेस का गुंडा, और ये गुंडे जो हैं देश के, और दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा जिसको एचकेएल भगत कहा जाता है, मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूं। और आपको ये छोटे से गुंडे को अगर आप नहीं संभाल पाएंगे तो हम देश की सत्ता पर काबिज कैसे होंगे? ये उनका कोट था वहां पर। अब लोगों को समझ आ चुका था, तो लोगों ने उसी टाइम वहां पर थाने पर जो पथराव किया, सिर्फ रात को 11 बजे तक का पुलिस ने टाइम मांगा और रात को उसी दिन 11 बजे तक सारे जो कल्प्रिट थे उनको अरेस्ट करके अगले दिन जेल भेज दिया गया। तो पूरे देश को लोग सम्मान, क्या आज अगर कोई हमारे कार्यकर्ता के साथ ऐसा होता है तो क्या, मैं कार्यकर्ता था, मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, मैं कोई किसी पद पे नहीं था,